नमस्कार, हेल्प न्यूज में स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर दानापुर अनुमंडल प्रशासन द्वारा नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। दानापुर विधानसभा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन का कार्य होगा। वहीं मनेर विधानसभा के लिए नामांकन का कार्य DCLR के कार्यालय में किया जाएगा। देखिए इस संबंध में अनुमंडला अधिकारी क्या कुछ बता रही हैं। कल से 186 दानापुर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन 11 से 3 के बीच में आरओ 186 दानापुर यानी SDM दानापुर के चेंबर में ही आकर के जो भी अभ्यर्थी हैं दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो NR कटने की प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। साथ ही साथ यदि जुलूस इत्यादि से संबंधित परमिशन लेना है तो उसके लिए हमारा सिंगल विंडो सिस्टम भी 24/7 कार्यरत है। दानापुर मनेर दोनों विधानसभा के लिए नामांकन होगा जी, तो 186 दानापुर का SDM के ऑफिस में होगा और 187 जो मनेर है उसका DCLR साहब वहाँ के आरओ हैं, उनके चेंबर में उनका नामांकन दिया जाएगा। सुरक्षा को किस तरह की तैयारी की गई है? सुरक्षा को लेकर के हमारे यहाँ दानापुर 186 के लिए 3 चेक पोस्ट जहाँ पे SST हमारी रहेगी, जो कल से वहाँ पर रहेगी पूरे टाइम चेकिंग के लिए, और साथ ही साथ मनेर में 4 चेक पोस्ट बनाए गए। तो टोटल हमारे 7 चेक पोस्ट हमारे 2 इन विधानसभा के लिए हैं कार्यरत। दानापुर में दियारा क्षेत्र को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? दानापुर में दियारा क्षेत्र को लेकर के हमारे तरफ से पूरी तैयारियां जो बाकी क्षेत्रों के लिए की जा रही हैं वो की गई हैं। वहाँ पर भी जो यहाँ की गाइडलाइंस हैं, जैसे कि MCC लागू होते ही जो आपके पोस्टर्स इत्यादि की चेकिंग थी वो कर ली गई है। साथ ही साथ जो हमारे पास फोर्स आएगी उसके द्वारा हमारे द्वारा समय समय पर वहाँ पे भी फ्लैग मार्च किया जाना है, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे और सुचारू रूप से हमारा जो पूरा इलेक्शन का प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए। संवेदनशील बूथों भी चिन्हित कर लिया गया है। हाँ, तो संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। VM4 का रिपोर्ट हमारे द्वारा भेजा गया है। उसमें कोई नए बूथ ऐड नहीं हुए हैं, जो हमारे पुराने संवेदनशील बूथ्स थे वही हैं। क्रिटिकल बूथ्स की भी संख्या अभी वही है। दानापुर में कितने हैं सर? दानापुर में अभी एग्जैक्ट संख्या हम लोग जब VM4 का रिपोर्ट कंपाइल कर लेंगे, जिसको आज भेजने का लास्ट डेट है, कंपाइलेशन चल रहा है, उसके बाद हम आपको अपडेटेड रिपोर्ट बता पाएंगे। नॉमिनेशन करने आएंगे उसके लिए क्या है जो अपना भीड़ लेकर आते हैं या रैली लेकर कितना दूरी पर उनको रहना है? 100 मीटर के आगे, जैसा कि ECI का भी गाइडलाइंस है, 100 मीटर के बाद जो हमारे 3 व्हीकल्स में जो 5 कैंडिडेट्स हैं जो देने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं नॉमिनेशन देने के लिए। बाकी सभी गाड़ियों को सैनिक चौक के पूर्व ही रोक दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का जुलूस या प्रोसेशन 100 मीटर की परिधि के अंदर अलाउड नहीं होगा। इसके लिए भी हमारे द्वारा वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही साथ चूंकि ये कैंटोनमेंट एरिया है तो मिलिट्री को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। वोटिंग के दिन तो नाव का परिचालन बंद रहेगा। वोटिंग के दिन नाव का परिचालन जैसे 144 है उसमें बंद रहता है, लेकिन जो हमारी फेरी चल रही है जिसमें अभी लोग आते जाते हैं तो उसको हम लोग एक बार देख करके कि क्या है वहाँ पे स्थिति, उस दृष्टिकोण से हम लोग उस पर फैसला करेंगे। अभी ANR कितना घटा है? अभी हमारे पास 1 कटने की सूचना है, अगर और बढ़ा होगा तो अपडेट होगा।